कोडर्स टीवी। तो आज हमारी जावा इंटरव्यू सीरीज़ की ये हमारी 7वीं वीडियो होने वाली है, 7th वीडियो, जिसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल इन जावा। तो क्या होता है, कई बार स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में आ सकते हैं, या फिर अगर कोई भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आ सकते हैं। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल हमारा क्या होता है। तो देखो, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक ऐसी काइंड ऑफ मेमोरी होती है जो कि हीप मेमोरी के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो होती है बेसिकली वो तुम्हारी कहाँ क्रिएट होती है, वो तुम्हारी हीप में भी क्रिएट होती है और एससीपी में भी क्रिएट होती है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है तुम्हारी हीप मेमोरी और एक होती है तुम्हारी एससीपी मेमोरी, ठीक है। तो तुम्हारी जो हीप मेमोरी होती है, जैसे कि तुम नीचे भी डायग्राम बना हुआ येलो कलर वाला देख सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ बताते हैं। जैसे कि तुम्हारी ये हीप मेमोरी होती है, उसी हीप मेमोरी के अंदर ये तुम्हारी एससीपी मेमोरी भी होती है, ठीक है। तो अ जावा स्ट्रिंग पूल इज़ अ प्लेस इन हीप मेमोरी वेयर ऑल द स्ट्रिंग्स डिफाइंड इन द प्रोग्राम आर स्टोर्ड. A separate place in stack is there where the variable storing the string is stored. Whenever we create a new string object, JVM check for the presence of the object in the string pool. If string is available in the pool, the same object reference is shared with the variable, else a new object is created. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू ABC क्रिएट हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू ABC क्रिएट हुआ है। तो कभी भी अगर हम लोग जो है डबल कोट्स के थ्रू हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर हम बिना मतलब इस तरीके से अगर हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, बेसिकली स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू ABC, तो ये स्ट्रिंग हमारी किधर क्रिएट होती है, SCP में क्रिएट होती है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले SCP में क्रिएट हो गई स्ट्रिंग ABC, ठीक है। हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बिगाड़ करके दोबारा से समझाते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं फिर से एक बार, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, तुमने सबसे पहले लिखा स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू ABC। तो S1 एक रेफरेंस वेरिएबल होगा और वो एक ABC स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा होगा जो कि तुम्हारी SCP में क्रिएट हुई होगी, ठीक है। SCP में क्रिएट कब होती है समझना, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हो, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू ABC, तो वो स्ट्रिंग तुम्हारी SCP में क्रिएट होती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में होती है। अब उसके बाद तुमने क्रिएट करी स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू ABC। तो S2 की यहाँ पर जब ABC स्ट्रिंग जो है वो दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि जब तुमने स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू ABC लिखा तो JVM चेक करेगा कि भाई इस तरीके से स्ट्रिंग जो क्रिएट होती है वो कहाँ स्टोर होती है, जा करके JVM में। तो सॉरी, इस तरीके से जब भी स्ट्रिंग क्रिएट होती है तो वो कहाँ स्टोर होती है, तुम्हारी SCP में। तो JVM SCP में एक और ABC स्ट्रिंग नहीं बनाएगा, वो कहेगा यार वो ABC स्ट्रिंग तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो उसी ABC स्ट्रिंग को दोबारा पॉइंट कर लेगा, ठीक है। मतलब JVM हर बार जो है नई स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करता है, अगर वही सेम स्ट्रिंग तुम्हारी SCP में पड़ी हुई है तो वो उसी को पॉइंट करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, S1 इक्वल्स टू S2, यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि रेफरेंस दोनों का सेम है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, चेक रेफरेंस दोनों का सेम है कि नहीं है। तो दोनों का रेफरेंस तो सेम है, एक ही स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये ट्रू आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा यस, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर और है, लेट सपोज तुमने लिखा है स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू PQR, ठीक है। तो JVM चेक करेगा इस तरीके से जब भी स्ट्रिंग क्रिएट होती है तो वो स्टोर कहाँ होती है, SCP में होती है। क्या SCP में PQR करके कोई स्ट्रिंग पड़ी हुई है क्या, वो देखेगा कि नहीं, PQR तो कोई स्ट्रिंग नहीं पड़ी हुई है, तो वो S3 करके एक ऐसे रेफरेंस वेरिएबल बनाएगा और यहाँ पर स्टोर कर देगा। अब उसके बाद स्ट्रिंग S4 इक्वल्स टू PQR, अब फिर से जब S4 इक्वल्स टू PQR हुआ तो JVM ने चेक किया कि भैया इस तरीके से जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो कहाँ पर क्रिएट होती है, SCP में। और क्या SCP में PQR नाम से कोई स्ट्रिंग पड़ी हुई है ऑलरेडी, वो बोलेगा हाँ पड़ी हुई है, तो उसी को पॉइंट कर लेगा। फिर लास्ट में क्या हुआ, S4 ने पॉइंट कर लिया S1 को, मतलब ये जो पॉइंट उसका रेफरेंस है कट जाएगा और S4 पॉइंट करने लग जाएगा S1 को, ठीक है।
तो ये था तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, और ये था एक वे स्ट्रिंग बनाने का। अब ये तो होता है दूसरा वे स्ट्रिंग बनाने का। तो यहाँ पर याद रखना, हम लोग जब भी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है, कौन से कीवर्ड का यूज़ करके, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। तो इस केस में यहाँ पर जो स्ट्रिंग बनी है, तो ये जो सेकंड तरीका होता है हमारा स्ट्रिंग क्रिएट करने का, ये तरीका मतलब होता है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे थे ये स्ट्रिंग लिटरल था तुम्हारा, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल था। और जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करके स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो इस तरीके की स्ट्रिंग हमेशा कहाँ पर स्टोर होती है, हीप में स्टोर होती है। अब समझ में आया दोनों का डिफरेंस पहले समझो। जब हम इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू डबल कोट्स करके इस तरीके से, तो ये स्ट्रिंग लिटरल है और ये क्रिएट होता है एससीपी में, और एससीपी में कभी भी डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती है, ठीक है, नो डुप्लीकेसी, ठीक है। और इस तरीके से जब स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर डुप्लीकेसी अलाउ होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक बार हम फिर से जो है यहाँ पर तुमको ये डायग्राम इरेज करके दोबारा से बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमने कट कर दिया। इसके बाद अब सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग abc। तो ये जो तुम्हारा s1 रेफरेंस वेरिएबल है ये तुम्हारा स्टोर कहाँ होगा, स्टैक में होगा। ये तुम्हारी स्टैक है तो ये s1 रेफरेंस वेरिएबल स्टोर हो गया। अब इसकी स्ट्रिंग कहाँ होगी, हमने बताया था अगर इस तरीके से क्रिएट करेंगे तो हीप में स्टोर होगी। तो हीप में एक abc करके स्ट्रिंग स्टोर हो गई और ये s1 उसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू abc है तो s2 स्ट्रिंग हो यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हीप में अगर एक स्ट्रिंग ऑलरेडी उसी नाम से पड़ी हुई है तो उसके बाद भी वही सेम स्ट्रिंग दोबारा क्रिएट हो सकती है। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर एक रूल है, ठीक है। एससीपी और हीप में यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ s1 इक्वल्स टू s2, तो ये यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। क्यों, s1 और s2 क्या दोनों सेम है, दोनों का रेफरेंस वेरिएबल अलग है, एक ही को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आउटपुट तुम्हारा होगा नो, ठीक है। अब लेट सपोज इन फ्यूचर तुमने अब क्रिएट करा स्ट्रिंग s3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग pqr, ठीक है। तो अब एक s3 ऐसे करके pqr स्ट्रिंग इस तरीके से तुम्हारी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, pqr ये, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग s4 इक्वल्स टू abc। अब हमको पता है कि इस तरीके से अगर हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ क्रिएट होती है, एससीपी में। तो एससीपी में अब जो है एक abc करके स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और s4 जो है इसको ऐसे पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है, ये हम लोगों ने देखो यहाँ पर क्या बनाया है, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू abc, s2 इक्वल्स टू abc, s3 इक्वल्स टू pqr, ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने इधर डायग्राम देखा है। अब अगर लेट सपोज हम बोलें s1 डॉट इक्वल्स s2, क्या s1 और s2 का कंटेंट सेम है, हाँ सेम है, तो ये आउटपुट तुमको दे दिया ट्रू, ठीक है। अब उसके बाद s3 डॉट इक्वल्स s2, क्या s3 और s2 का कंटेंट सेम है, s3 है pqr, s2 है abc, नो हो जाएगा, फॉल्स। अब s4 जो है वो पॉइंट करने लग गया, s4 जो है वो abc है, स्ट्रिंग s4 इक्वल्स टू abc, ठीक है, वो यहाँ ये क्रिएट हो गया s4। अब हमने बोला s4 डॉट इक्वल्स s1, तो क्या s4 का कंटेंट abc और s1 का कंटेंट abc सेम है, हाँ सेम है, तो यस हो जाएगा ट्रू। उसके बाद s4 इक्वल्स टू s1, इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, हम लोग रेफरेंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। और डॉट इक्वल्स का मतलब क्या होता है, हम कंटेंट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डॉट इक्वल्स की एक अपनी अलग कहानी है। डॉट इक्वल्स कंटेंट तब चेक करता है जब तुम स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए चेक कर रहे हो। अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए तुम डॉट इक्वल्स मेथड लगा रहे हो, जैसे यहाँ पर ये s4 s1 दोनों स्ट्रिंग है, अब इनके लिए अगर डॉट इक्वल्स लगा रहे हो तो वो कंटेंट चेक करेगा, ठीक है। और अगर तुम डॉट इक्वल्स का यूज़ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, कोई भी मैनुअल क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, लेट सपोज एक तुमने टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तुमने स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया,
ठीक है, तुमने एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो इन सब के लिए डॉट इक्वल्स रेफरेंस चेक करने का काम करेगा। ठीक है, मतलब कि लेट सपोज तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट T1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और तुमने यहाँ आईडी दे दी 101 इस तरीके से। उसके बाद तुमने टेस्ट T1 इक्वल्स टू न्यू, यहाँ सॉरी T2 होगा, टेस्ट T2 इक्वल्स टू न्यू इस तरीके से 101 दे दिया। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पर T1 डॉट इक्वल्स T2 लिखोगे तो ये क्या दे देगा तुमको, ये तुमको दे देगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि T1 इस जब ये ऑब्जेक्ट होगा कोई स्ट्रिंग के अलावा, और उस केस में तुम अगर डॉट इक्वल्स लगा रहे हो तो वो तुम्हारा रेफरेंस चेक करने के लिए होगा, तो ये अभी तुमको फॉल्स दे देगा। लेकिन जहाँ पर तुमने T1 इक्वल्स टू T2 कर दिया, अब ये दोनों का रेफरेंस सेम हो गया, तो जब तुम अब इस चीज़ को चेक करोगे तो वो यहाँ पर अब तुमको ट्रू दे देगा। ठीक है, तो ये डॉट इक्वल्स की अलग कहानी थी, हमने थोड़ी सी तुमको यहाँ बता दी। मेन तुमको आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी SCP के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।